नमस्कार है आप सभी का चैनल पर। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कहानी की एक बहुत ही अच्छी खासियत है। जो आज की कहानी है आप इसे अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनके साथ भी आप बैठकर सुन सकते हैं। इस कहानी से आपके बच्चों को एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। यह कहानी दादी नानियाँ हमें बचपन में सुनाया करती थी, तो उन्हें सुनकर हमें भी इससे सीखने को मिलता था। तो वही कहानी आज मैं फिर से आपके साथ कहने जा रही हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात होती है, एक गांव में छोटी सी लड़की होती है। छोटी लड़की को गुलगुले खाना बहुत ही पसंद था। अक्सर अपनी माँ से वह गुलगुले बनवाया करती थी और एक दिन अपनी माँ से गुलगुले खाते हुए वह पूछती है कि माँ, तुम रोज़ गुलगुले बना देती हो, क्यों ना मैं एक गुलगुलों का पेड़ ही उगा दूँ। उसकी माँ हंसती है और कहती है, हाँ ठीक है, तू एक गुलगुले का पेड़ ही उगा ले ताकि तुझे रोज़ उस पर से गुलगुले खाने को मिल सके। लड़की अपनी माँ से गुलगुले ले जाती है और एक गुलगुला जो मीठा पकवान होता है उसको मिट्टी के नीचे दबा देती है। कुछ दिन के बाद उस गुलगुले से एक गुलगुले का पेड़ निकलता है और उसके ऊपर बहुत सारे गुलगुले लग जाते हैं। लड़की बड़ी खुश होती है। अब उसे गुलगुले खाने के लिए रोज अपनी माँ से कहना नहीं पड़ता था। वह क्या करती है, दिन भर गुलगुले के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती और पेट भरकर अपना मनपसंद पकवान खाती और शाम होकर नीचे उतर जाती। वह बड़ा खुश रहती थी। अब एक दिन की बात है, एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजर रही होती है। बूढ़ी औरत दरअसल एक दुष्ट जादूगरनी होती है जो एक चुड़ैल होती है। वह बूढ़ी औरत का रूप धारण करके इधर उधर बच्चों की तलाश में घूमती होती है। उसे एक दिन गुलगुले के पेड़ पर बैठी हुई वो छोटी सी लड़की नजर आ जाती है। वह सोचती है, क्यों ना आज इसे ही अपना शिकार बनाऊं। वह छोटे बच्चों को पकड़ती और उन्हें मारकर खाती थी। तो वह छोटी लड़की के पास जा पहुंचती है और वह बुढ़िया कहती है, बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने के लिए तेरे पेड़ से कुछ गुलगुले तोड़कर दे दे। तो लड़की कहती है, ठीक है दादी माँ, मैं तुम्हें गुलगुले दे देती हूँ। एक काम करो, तुम अपना आंचल फैलाओ ताकि गुलगुले मैं तुम्हारी झोली में डाल सकूं। लड़के पेड़ के ऊपर ऊंचे बैठी होती है। तो बुढ़िया सोचती है, अगर यह गुलगुले मेरी झोली में डाल देगी तो यह मेरे हाथ कैसे आएगी। तो वह लड़की से कहती है, बेटा, झोली करूँगी तो गुलगुले हो सकता है ज़मीन पर पड़ जाएं और ज़मीन पर गिर जाएंगे तो मैं बुढ़िया भला उनको कैसे खा पाऊंगी। गुलगुले मिट्टी में गिरने से किरकिरे हो जाएंगे, किरकिरे गुलगुले खाऊंगी तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे। बेटा, मैं भूखी मर रही हूँ, तू कुछ और सोच। लड़की बेचारी एक दयालु होती है। वह कहती है, अम्मा ठीक है, एक काम करती हूँ। वह बुढ़िया से कहती है, एक काम करती हूँ, मेरा जो दुपट्टा है इसमें गुलगुले डालकर नीचे लटका देती हूँ, तुम उन गुलगुलों को ले लेना। बुढ़िया सोचती है, यह ठीक है, जब यह गुलगुले की पोटली नीचे लटकाएगी तब मैं इसका हाथ पकड़कर इसे नीचे खींच लूँगी और अपने साथ ले जाऊँगी। तो वह लड़की से कहती है, हाँ बेटा, तेरी जो दुपट्टा है इसमें तू गुलगुले बांध कर नीचे लटका दे। लड़की वैसा ही करती है। वह गुलगुले का जो पोटली होती है नीचे झुककर बुढ़िया को देना चाहती है। बुढ़िया कहती है, बेटा, मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे, थोड़ा और नीचे आ जा ताकि पोटली को मैं आराम से पकड़ लूँ। लड़की बुढ़िया की बातों में आ जाती है। वह पोटली को थोड़ा लेकर नीचे और उतर जाती है और वह जैसे ही बुढ़िया की तरफ झुकती है पोटली देने के लिए, बुढ़िया लड़की का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर जमीन पर गिरा लेती है। बेचारी छोटी सी लड़की बुढ़िया के इस प्रहार से बच नहीं पाती। वह जमीन पर नीचे गिर जाती है।
जैसे ही वह नीचे गिरती है, बुढ़िया एक झोला लिए होती है। झोले में वह लड़की को भर लेती है और उसे खाने के लिए अपने घर की तरफ चल पड़ती है। लड़की अपने आप को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारती है, परंतु उस दुष्ट चुड़ैल के हाथों से बच नहीं पाती है। रास्ते में बुढ़िया को शौच जाने की मन में होती है, तो वह अपना बोरा नीचे रख देती है जिसमें कि वह छोटी सी लड़की होती है। तो छोटी लड़की उस बोरे में बंद होती है। बुढ़िया उसको छोड़कर कुछ दूर जाकर सोच में मगन हो जाती है और वह वापस आकर उस लड़की को उठाने का सोचती है। इतने में जब लड़की पाती है कि बुढ़िया आसपास नहीं है, तो वह कैसे करके अपने आप को थैले में से निकाल लेती है और अपनी जगह थैले में वह बहुत सारे कांटे घास फूस भर देती है और वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। अब बुढ़िया माई जब अपनी जंगल यात्रा से आ जाती है, तब वह झोला वहीं पर देखती है और मन में खुश होती है कि लड़की अभी भी इसी बैग में है। तब वह उस झोले को अपने कंधों पर लाद लेती है और फिर से चल पड़ती है। परंतु अब झोले में लड़की तो थी नहीं, लड़के की जगह बहुत सारे कांटे थे जो कि उस बुढ़िया की पीठ पर चुभते हैं। तो बुढ़िया हंसती है और सोचती है कि लड़की शायद उसको छूट के और दांतों से चबा रही है, तभी उसको ऐसा दर्द हो रहा है। तब वह कहती है, खूब आज मेरे को दांत काट ले, चाहे मुझे चोट के भर ले, परंतु अब तुझे जाकर पकाकर खाऊंगी, तब मुझे मज़ा आएगा। और वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर उसकी खुद की भी एक बेटी होती है जो उसी छोटी लड़की की आयु की होती है। वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी आज तो एक बहुत सुंदर लड़की को लाई हूँ पकड़कर, अब उसे दोनों माँ बेटी पकाकर खाएंगी। तो लड़की खुश हो जाती है। दोनों माँ बेटी उस थैले को खोल देती हैं और थैला खोलने पर वह बुढ़िया माई देखती है, थैले में लड़की तो नहीं थी, परंतु बहुत सारे कांटे पत्थर उसमें भरे हुए थे। चुड़ैल बुढ़िया अपना माथा पीट लेती है। वह समझ जाती है कि जब वह जंगल गई थी तब लड़की पीछे से निकलकर भाग गई। उसे बड़ा दुख होता है और साथ में बहुत ही गुस्सा भी आता है। अब वह सोचती है, इस बार तो मैं लड़की को लेकर ही मानूंगी। अगले कुछ दिनों बाद वह फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां पर लड़की पेड़ के ऊपर बैठी गुलगुले खा रही है। वहां जाकर वह लड़की से फिर से वही बात कहती है कि बेटी मुझे भूख लगी है। तब लड़की कहती है कि तू तो वही बुढ़िया है जो मुझे ले जा रही थी। तब वह बुढ़िया माई कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दे। वह लड़की को अपनी बातों में ले लेती है और उसे अपनी भूख का बार बार कहकर लड़की को बहकावे में ले लेती है। लड़की बेचारी फिर से बहक जाती है। वह बुढ़िया को जैसे ही गुलगुले पकड़ाने के लिए नीचे उतरती है, बुढ़िया उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा लेती है और फिर से उसे इस बार एक थैले में भरकर अपने साथ अपने घर ले जाने लगती है। रास्ते में बुढ़िया को फिर से जंगल जाने की इच्छा होती है, परंतु वह नहीं जाती और कहती है कि अगर इस बार फिर से जाऊंगी तो तू लड़की भाग जाएगी और मैं तुझे नहीं खा पाऊंगी। इस बार तो मैं अपने घर जाकर ही शौच करूंगी। यह कहकर वह लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर अपनी बेटी को वह लड़की दिखाती है। थैला खोलने पर अपनी माँ के द्वारा लाई गई हुई इतनी सुंदर लड़की को देखकर चुड़ैल की लड़की की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। तब चुड़ैल कहती है, बेटा मैं शौच करने के लिए जंगल जा रही हूँ, तब तक तू इस लड़के का ध्यान रखना और इसे मसाले वगैरह लगा कर तैयार कर दे। तब वह चुड़ैल की बेटी होती है, कहती है, माँ ठीक है तुम जाओ, तब तक मैं इसे तैयार करती हूँ और आकर हम इसे पका लेंगे। तब वह बुढ़िया चुड़ैल जो होती है जंगल चली जाती है। अब रह जाती हैं घर में चुड़ैल की बेटी और वह छोटी सी लड़की। तब चुड़ैल की लड़की उसकी तरफ देखती होती है और कहती है कि एक बात बता, तू इतनी सुंदर कैसे है। तब वह लड़की अपने दिमाग से काम लेती है और वह कहती है
मेरी माँ ने तो मुझे बहुत सुंदर बनाया है, इसलिए मैं ऐसी हूँ। मेरी माँ मुझे सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे काम करती है। तब चुड़ैल की बेटी भी उससे प्रभावित हो जाती है। वह कहती है कि मुझे भी तुझसे ऐसा सुंदर बनना है, तुम मुझे बता, मैं भी वही करूँगी। तब चुड़ैल की लड़की को अपनी बातों में फंसा कर वह छोटी सी लड़की समझदारी से काम लेती है और वह कहती है कि मेरी माँ तो मेरी आंखें मोटी मोटी बनाने के लिए मेरे आंखों में मिर्च डालती है। चुड़ैल की बेटी होती है, वह कहती है मिर्च? तब वह कहती है हाँ हाँ, तुम्हारे घर में जो पिसी हुई मिर्चें हैं उसे एक काम करो, अपनी आंखों में डाल लो। चुड़ैल की बेटी वैसा ही करती है। वह इस छोटी लड़की की बातों में आ जाती है और वहाँ पास में ही रखी हुई चूल्हे के पास में जो मिर्ची रखी थी उसका पाउडर अपनी आंखों में डाल लेती है। मिर्ची का पाउडर लगने से उसकी आंखें जलने लगती है, वह रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने लगती है। तब वह छोटी लड़की कहती है अरे थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हो जाएंगी, तब तक तुम रोना नहीं है। तब वह लड़की रोती ही रहती है। तब वह समझदार छोटी लड़की कहती है चुड़ैल की लड़की से एक काम करो, तुम्हारे घर में गोबर होगा ना? तब वह चुड़ैल की लड़की कहती है हाँ घर में गोबर तो है। तब वह कहती है तुम्हें अपना मुंह सुंदर बनाना है कि नहीं? तब चुड़ैल की लड़की कहती है हाँ मुझे तुम्हारे जैसा सुंदर गोरा मुख चाहिए। तो वह छोटी लड़की कहती है एक काम करो, गोबर है जो उसे अपने मुंह पर और अपने शरीर पर लगा लो और थोड़ा सा गोबर अपने मुंह में भी भर लो ताकि तुम्हारा मुंह बहुत सुंदर हो जाए। चुड़ैल की लड़की होती है, वह सुंदर बनने के लालच में उस छोटी लड़की के बताए हुए काम करने लग जाती है। वह खूब सारा गोबर अपने मुंह पर पोत लेती है और अपने मुंह में भी कुछ गोबर डालकर वह चुपचाप लेट जाती है। तब वह छोटी लड़की कहती है अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकती हो और तुम कुछ देर के लिए ऐसे ही लेटी रहो, जब थोड़ी देर हो जाएगी तब तुम भी मेरे जैसे सुंदर और मोटी मोटी आंखों वाली हो जाओगी। जो चुड़ैल की बेटी होती है वह सोचकर चुपचाप लेटी होती है और थोड़ी देर के बाद जब रात हो जाती है तब चुड़ैल की बेटी के कपड़े जो होते हैं वह छोटी सी लड़की पहन लेती है और चुड़ैल के आने की प्रतीक्षा करती है। चुड़ैल घर में आ जाती है और अपनी बेटी को गोबर से लिपा हुआ देखकर वह सोचती है कि यह तो वही छोटी लड़की है जिसे आज वह खाएगी। तब वह पूछती भी है कि बेटी तूने इस लड़की को गोबर से क्यों लीप दिया? तो वह अपनी बेटी को जिसको समझकर बात कर रही होती है, दरअसल वह वही छोटी सी लड़की होती है जिसने उसकी बेटी के कपड़े पहन लिए थे। उसकी खुद की सगी बेटी तो गोबर के नीचे दबी हुई थी। तब वह कहती है माँ, इसको मैंने गोबर के नीचे कुछ देर के लिए दबा दिया है क्योंकि यह बहुत रो रही थी। अब एक काम करो, तुम जल्दी से इसको बना लो, इसको पकाकर खाते हैं। तब वह छोटी सी लड़की अपनी समझदारी से कुल्हाड़ी उसके माँ के हाथ में दे देती है और चुड़ैल होती है उस लड़की के पास पहुँच जाती है जो कि उसकी खुद की ही बेटी होती है, परंतु गोबर के नीचे दबे होने के कारण वह अपनी बेटी का मुख देखकर पहचान नहीं पाती। वह कहती है कि तूने बहुत मुझे तड़पाया है, आज मैं तुझे बनाकर खाऊंगी। तब वह कहकर अपनी ही बेटी को कुल्हाड़ी से काटकर उसके टुकड़े कर देती है और उसे हांडी में डालकर पकाने के लिए बैठ जाती है। वह छोटी लड़की जो कि उसकी बेटी के कपड़े पहनकर उसके घर में होती है, वह कहती है माँ, मैं थोड़ा बाहर तक खेल कर आती हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। चुड़ैल बुढ़िया कहती है हाँ बेटी तू खेल आ, तब तक मैं इसको पका लेती हूँ। यह कहकर वह छोटी सी लड़की वहाँ से दौड़कर भाग पड़ती है और सीधा अपने घर जाकर ही दम लेती है। इधर चुड़ैल बुढ़िया को कुछ पता नहीं चलता कि दरअसल जो अपना शिकार समझकर लेकर आई थी वह तो कब की यहाँ से जा चुकी है और जिसे हांडी में डालकर पका रही है वह तो उसकी खुद की ही बेटी थी। इतने में एक काली बिल्ली आती है। काली बिल्ली कहती है छी छी, खुद की ही बेटी को हांडी में पका रही। चुड़ैल बुढ़िया बिल्ली के मुंह से यह बात सुनती है तो उसे समझ नहीं आता है। वह कहती है
मेरी बेटी थोड़ी ना है, ये तो किसी और की है जिसे पकड़ कर लाई थी। वह बिल्ली को मारकर वहाँ से भगा देती है और उसकी हांडी पक जाती है तो वह खुशी खुशी उस हांडी को खाने के लिए खोलती है। जैसे ही वह आग की रोशनी में हांडी को देखती है तो क्या देखती है, उसकी बेटी के हाथ पैर मुंह सब उस हांडी में थे जिसे उसने पका दिया था। वह अब बिल्ली की बातों का अर्थ समझ जाती है और जोर जोर से रोने के लिए बैठ जाती है। अब इस प्रकार से उसने किसी और की बेटी को मारना चाहा, परंतु उसने अपनी ही बेटी को मर कर हांडी में पका दिया। अब वह रो रो कर दहाड़े मारकर अपनी बेटी के लिए विलाप कर रही थी और वह जो लड़की थी वह शांतिपूर्वक अपने माँ बाप के साथ में थी। तो इस प्रकार से उसने कभी भी अनजान लोगों पर आगे से विश्वास नहीं किया। तो यह कहानी थी एक छोटी लड़की की, चुड़ैल की। तो इस कहानी से आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी एक शिक्षा मिलेगी कि उनको कभी भी अजनबी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप ये कहानी ज़रूर सुनिए। कहानियों के माध्यम से कही गई बातें बच्चों के दिल पर बहुत ही अच्छा असर डालती हैं। तो आप ये कहानी लाइक कीजिए, शेयर